नमस्कार, आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जितना देख रहे हैं आर पार न्यूज के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले देवनाथपुर के हैं। देवनाथपुर, ये कहाँ पड़ता है? ये देवनाथपुर ज्ञानपुर बीच, भदोही ज्ञानपुर के बीच में। अच्छा, जिला भदोही है? हाँ, जिला भदोही। अच्छा अच्छा। आप कौन सा स्टूडियो है ये दीवाना म्यूजिक ज्ञानपुर, मतलब इसका। हाँ, अच्छा, दीवाना म्यूजिक स्टूडियो ज्ञान, दीवाना म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अच्छा, आप कुल कितने गाने गाए हैं अभी तक? अभी तक तो 20 से 25 हो चुका है। 20 से 25 गाने हो चुके हैं। हाँ। कोई अगर गाना आपको याद हो अपना या तो किसी और का, अगर दर्शक सुनना चाहते हैं, 2 लाइन आपके मुंह से, आवाज़ से, क्या कैसा आवाज़ है आपका, अगर क्या सुना सकते हैं आपको? अभी तो फिलहाल याद तो बहुत है, पर हाँ, 1-2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन सुना सकते हैं जो आपको चाहने वाले दर्शक होंगे, जो कि आपको स्टार बनाएंगे दर्शक हमारे, क्योंकि 1-2 लोग से स्टार आप बनेंगे नहीं है ना मेरे पास। क्योंकि 2-3 लाइन अगर सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं। सुनाइएगा? नहीं। ठीक, सुना दीजिए। तो मेरा एक गाना था जो कि ज़्यादा चला था। कौन सा? जिला भदोही के हई हम सन की, मारे बुआई सन करे जाई झन की, दुनिया से नाम सुन बेटा तो हर कोट जाई। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी में हर लोग फैन होते हैं और आप किसके फैन हैं? हम पवन भैया और टुनटुन भैया के। पवन भैया और टुनटुन भैया के। उनका गाना सुनते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या उनका गाना कुछ याद है? 2 लाइन आपको? टुनटुन याद हो या पवन सिंह या खेसारी लाल या कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू? गाना तो फिलहाल सबका याद होता है। अच्छा, 1-2 लाइन अगर आपके मन में हो तो यार बताइए, सुनाइए। हाँ, जैसे पवन भैया का एक बहुत सैड सॉन्ग बहुत अच्छा है जी, बनाइए। और ज्यादा। अच्छा, चलिए बताइए, कुल आप लगभग 15 या 20 गाने गा चुके हैं। वीडियो आपका कोई? वीडियो अभी फिलहाल एक गाने गाया था जो कि घूमेलू देवनाथपुर बाजार में। घूमेलू देवनाथपुर बाजार में। हाँ। तो याद है आपको? हाँ जी, सुनाइए। वो मेरा सॉन्ग था। हाँ, ये मेरा सॉन्ग था कि गोरी हो बाजारी तोहर गहरम्बा, केहू से न लाज हो या सहरम्बा, जिनसे या कभो सलवारी में, घूमे जालू देवनाथपुर बाजारी में, घूमेलू तू ज्ञानीपुर बाजारी में। अच्छा, आप ये, अच्छा, बहुत अच्छा है आपकी आवाज़ है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप मार्केट में आए और गाना आपका बजे। आप लगभग कब से आप कहानियां बता सकते हैं मैं कैसे, क्या आपने गाना के विचार में क्या है, कैसे आए? गाना का विचार ये है, मतलब और लोग ये होते हैं, मतलब मुझे डायरेक्टली गाना गाना है, आप मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं कहीं, तो आप कैसे इस लाइन में कैसे घुसे? हाँ, तो यही हमारा भी मैटर था। जी, बोलिए। पहले हम गाने का शौकीन हम बचपन से थे। अच्छा, बचपन से थे? हाँ, गाने के शौकीन हम कभी भी कहीं भी चलते थे, हेडफोन लगा के यूज करके गाना गाते हुए सुनते हुए चलते थे। जी। तो हम फिर चले गए गुजरात। हाँ, ट्रक सीखने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छा, मतलब ट्रक भी सीखे हैं? हाँ, ट्रक भी सीखे। देखिए, आर पार न्यूज में जितने आप दर्शक आपको देख रहे हैं और भाई को देख रहे हैं, ये भाई साहब ट्रक भी चलाते हैं ना? हाँ। अच्छा, उसे ट्रक ड्राइवर भी है, साथ साथ में आप गायकी भी कर रहे हैं? हाँ, तो ट्रक ड्राइवर करते हुए फिर हमें वहाँ भी हम मतलब मोबाइल से गाना गाना शुरू कर दिए। अच्छा, फोन से? हाँ, एक ऐप होता है जो कि सिंग सेमी है। अच्छा जी। हाँ, उससे गाना शुरू कर दिए, तो फिर उससे भी खराब मतलब अच्छा नहीं लगा। फिर हम जो मुरादाबाद उत्तराखंड नैनीताल है जी, वहाँ हमारा खुद का मकान है। अच्छा, मतलब ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल, आपने सुना होगा। हाँ, मैं सुना हूँ, मगर ये कहाँ पड़ता है ये चीजें? उत्तराखंड, मतलब ये उत्तराखंड, दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले। अच्छा अच्छा। वहाँ खुद का हमारा मकान है जी। तो वहाँ मैं एक बार स्टूडियो में गया था। ठीक। तो पुराना सॉन्ग पे, जो हिंदी सॉन्ग होता है, उस पे मैंने एक गाना गाया था कि दिल टूट गई। दिल टूट गया? हाँ, तो उस गाने का हमें काफी पैसा देना पड़ा, कि मतलब 2500-3000। अच्छा, उस गाने में? हाँ। अच्छा, आप हिंदी गाना था या भोजपुरी गाना था? हाँ, हिंदी गाना। अच्छा, वो हिंदी गाना, आप मतलब हिंदी गाने की प्रयास किए थे आप? हाँ, तो नहीं, हिंदी गाना ट्रैक था, पुराना भोजपुरी सॉन्ग गाया था। अच्छा, हिंदी गाने का म्यूजिक था, उससे भोजपुरी गाना गाना था आपको? गाया था। अच्छा, वहाँ गया, आपने गए थे? हाँ, वहाँ गया तो गाया भी जी। उस गाने में 25-3000 रुपये ले लिया उसने, 2500-3000। अच्छा। हाँ, तो घर पे बहुत डांट सुनना पड़ा, बहुत, पापा ने मार भी दिया था। अच्छा, उस मतलब वहाँ जाने? हाँ, वहाँ जाने से तो पापा हमारे जो बोले कि कितना पैसा लगेगा। अच्छा, पापा आपने मतलब आपको बोले कितना पैसा लगेगा? हाँ, पूरा सिंगिंग का सामान लाने में, स्टूडियो खोलने में कितना पैसा यूज कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैंने जवाब दिया 2 से 2.5 लाख रुपए।
2 से 2.5 लाख पापा को अपने बताया आप? हाँ बताया हमने, तो हमारे पापा बोले कि गाना गाना 1 महीना बंद करो, हम सामान सिस्टम ला के देंगे तुम्हें। मतलब आपके पापा इतना सपोर्ट किए। देखो पहले पिताजी का एक ऐसा होता है, मतलब आपका सपोर्ट पूरा पिताजी के वहाँ वहीं से रहा आपका। हाँ तो हमने फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 महीना हमने गाना नहीं गाया, फिर रियाज करते रहे घर में। एक साउंड लेकर आए थे छोटा सा, जिससे रियाज करते रहे रोज। और ऐसे धीरे धीरे तो पापा 1 महीना के बाद हमें पूरा सिस्टम दिलवा कर लाए जी दिल्ली से। तो हमने वो सिस्टम ला के देवनाथपुर खोल दिया अपना। अच्छा स्टूडियो? हाँ, जो कि स्टूडियो खोला जय बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जय बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ज्ञानपुर देवनाथपुर। अच्छा क्या है, मतलब देवनाथपुर पर खोले आप? हाँ देवनाथपुर हनुमान मंदिर के पास। अच्छा वहाँ भी खुद का अपना मकान है जी। अपने अच्छा, मकान। वहाँ पे देवनाथपुर में? हाँ वहाँ भी अपना ही मकान है, उसमें खोला हमने। तो गाना भी गवाया बंदों से, तो बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा हाँ जो कि मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ऐसी ऊपर के हाँ ऊपर के लिए। बधाएं। तो अब वो मैंने फिलहाल अभी बंद कर रखा है जी। खोलूंगा फिर अभी 1-1.5 साल बाद है। आपने कहीं मतलब ये सीखा है म्यूजिक बनाते हैं, या मतलब कैसे म्यूजिक क्या होगा? नहीं मिक्सिंग म्यूजिक बनाना मुझे नहीं आता है, लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग जो भी कार्य है, इफेक्ट सब चीज, मतलब ये कार में दिल्ली में सीखने गया था। 3 महीना सीखा था दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में तुम्हारे जो है स्टेशन से, उसका नाम तो याद नहीं, स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा लक्ष्मी नगर गणेश नगर से ऐसे कुछ है? हाँ ऐसे कुछ मैं भी है। गया था वहीं पे। हाँ तो वहाँ से सिखाया था उसने, तो वहाँ से सीखा, फिर अपने आप काम करने लगा। मैं अपने स्टूडियो गाता रहा। और हमारे ये जो दीवाना म्यूजिक स्टूडियो है, सूरज भाई और एक इनका बड़े भैया है, उनका नाम तो याद नहीं है, उनसे हमारी दोस्ती बहुत पहले से थी। अच्छा अच्छा। तो जब मैं अपना सिस्टम बंद कर दिया, तो मैंने दीवाना स्टूडियो में यहाँ गाने आना शुरू कर दिया। यहाँ से मेरा सबसे, जब मैंने अपना स्टूडियो नहीं खोला था, तो यहाँ भी मैंने एक गाना निकाला था कि हाय दोनों तार कई पौआ। भोजपुरी में भी कौन सा गाना एक बार बताइए दर्शकों को? हाय दोनों तार कई पौआ। हाई दोनों तहार कई पौआ। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ ये मतलब गाना था, ये सुना सकते हैं दर्शकों को? 1-2 लाइन, एक ही लाइन अगर सुनने चाहते हैं आपकी आवाज में। याद था लेकिन यार याद है नहीं, बस इतना याद है कि इसका अर्थ क्या होगा? हाई तहार दोनों पौआ है। तो कोई लड़का, जैसे ठीक, लड़की लेडीज मार्केट में सब फल बेच रही है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो सेब संतरा वो पूछ रहा है उससे अच्छा कि है दोनों तार कई पौआ। अच्छा, दोनों कहाँ से आ गया इसमें? हाई दोनों पौआ कहाँ से आ गया उसमें? है दोनों तार कई पौआ मतलब कि जैसे हाँ आम था। अच्छा ठीक है। आम कच्चा आम था ठीक। तो उसने जब उठाया तो उसमें 2 आम लटका हुआ था। और उसमें हाँ हाँ तो उसने यही पूछा कि है दोनों तार कई पौआ। अच्छा अच्छा। बस गाने का टुक यही है। उस फल को उठाया तो उस आम में एक आम उठाता तो ठीक था, लेकिन जब उसने उठाया तो उसमें 2 आम लटका हुआ था। तो उसने पूछा कि ये तहार दोनों कई पौआ। अच्छा उस आम के जरिए से? हाँ उस आम के जरिए से उसने पूछा उस लड़की से। ठीक। तो गाना मैंने इसी टुक पे लिख दिया। अच्छा गाना आप गाए भी? हाँ इस गाने को मेरा गाना है भी मेरा, इसी स्टूडियो पे है, इसी मतलब दीवाना म्यूजिक स्टूडियो पे मेरा गाना इसी पे है। याद नहीं आपको? नहीं याद नहीं है, पर है इस टाइम में अपलोड हुआ पड़ा है। आज से 9 महीना पहले का, 9-10 महीना जो मेरा गाना है। अच्छा चलिए ये बताइए, मतलब भोजपुरी में बहुत सारे गंदे गाने हैं, उन गानों को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? गंदे गाने, बहुत सिंगर गंदे गंदे गाने गाते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन सिंगरों को? आप कभी गंदे गाने गाए हैं? अब सोचने देखो, हम किसी से लगभग 20-25 गाने गा चुके बता रहे हैं, लगभग गंदे कोई गाना उसमें? हम किसी को गलत नहीं कह सकते जी। हम गलत अपने आप को कहते हैं। क्यों? अगर हम गाना गंदे गा रहे हैं तो हम अगर सुनेंगे तो वो गाना बजेगा जी। अगर हम जैसे अभी चंचल ने गाना गाया, कौन सा? देवरा ढोड़ी चटना, अच्छा देवरा ढोली चटना, काफी ट्रेंडिंग में चला। ठीक। तो हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जो भी विवादित सॉन्ग आ रहा है, तो जब आप लोग ही न सुनोगे तो वो गाना बजेगा कहां से? अगर हम हुए चाहे तुम हुए, तो गाना अगर जब आप हम चलाए तो इसमें गाने में तो टाइटल लिखा हुआ है ना, जो भी विवादित आ रहा हो, कैसा भी गाना आ रहा है तो उस पर टाइटल तो पहले लिख के दे रहा है ना कि इस गाने को ऐसा है। तो हम जब उसे नहीं सुनेंगे तो हमें गाना बढ़ेगा कैसे ट्रेंडिंग में आएगा? तो गाने वाले को कोई कमी नहीं है, गाने तो वो गाली भी दे रहा है, क्या हम गाली सुनेंगे किसी की? गलती हमारी है जो हम यूट्यूब खोलते हैं तो गाना आ गया देवरा ढोड़ी चटनावा, इसी पे एक चुप पे उसने निकाला कि देवरा गुड़ चटनावा।
अब इसमें दो शब्द अगर आदमी कंफ्यूज होकर सुनेगा, भोजपुरी इसीलिए मतलब कहा जाता है, भोजपुरी में बहुत सारे दर्शक ये होते हैं, भोजपुरी बहुत गंदे गंदे गाने गाते हैं, इसीलिए आधा लोग हमारे हिसाब से पसंद नहीं करते भोजपुरी, इसी यही बात है। हाँ, पसंद इसीलिए नहीं करते, जैसे हम बता तो रहे हैं, जैसे अभी कुछ शब्द ये है, देखो, देवरा गुड़ चटना जी, इस शब्द का अर्थ निकालिए। अगर आदमी गाना बजा कर सुनेंगे, दूर से सुनेंगे तो क्या सुनाई देगा, गलत ही शब्द आ रहा है ना। लेकिन अगर उस गाने को ध्यान से सुनते हैं तो वो गुड़ कह रहा है। प्रसादी चन्ना खेसारी भैया ने गाया इसी गाने को। तो सब ने जब अगर एक गाना ट्रेंडिंग में हो गया तो सब सिंगर उसी गाने पे गा रहे हैं, तो गाना ट्रेंडिंग में तो जाएगा ही ना। गाना भोजपुरी में खूब चोरी होता है वैसे। गाना तो ऑटोमेटिक बड़े बड़े सिंगर लोग चुराते हैं। कौन कौन चुराता है? अरे कौन नहीं चुराता। अभी प्रमोद भैया का गाना आया परी लागेलू, परी लागेलू कौन कौन चुराया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो खोल के बताइए, ये आपका आर पार में सब आपको देख रहे हैं लाइव। तो भैया मेरे हिसाब से तो सभी ने इस गाने को चुराया है। नाम बता सकते हैं आप? सबका नाम बताइए नाम। आर पार में विजय चौहान हो गए और खेसारी भैया हो गए। आर पार में देखिए लाइव टेलीकास्ट जुड़ेगा, कल वीडियो आएगा ये चीजें। अब ये भैया बता रहे हैं कौन कौन गाना चोरी करता है भोजपुरी, बताइए। चोरी तो कोई नहीं करता है, मतलब लिखते हैं उसी टुक पे लिख देते हैं, उसी धुन पे लिख देते हैं, उसी राग में लिख देते हैं। जैसे पवन भाई प्रमोद भैया ने बताइए कौन कौन गाना कॉपी किया है? कॉपी तो किसी ने नहीं किया है जी। कॉपी जैसे हम प्रमोद भैया हो गए, सबसे पहले इनका गाना आया था यही कि सड़िया में परी लागेलू, तो हमने इसी टुक पर इसी चीज पे तो टुनटुन भैया ने गाया कि अहिरान लागेलू, तो टुक यही हो गया। गाना चोरी की तो नहीं है, नया म्यूजिक भी बनवा दिया उन्होंने, नया गाना भी लिखवा लिया, क्या है लय वही हो गया, लय तो एक ही ले लिया उन्होंने। गाना चोरी करने का कोई महत्व नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, अब ये बताइए अगर आपको जितने दर्शक देख रहे हैं आपको अगर सुनना चाहते हैं किस नाम से सर्च करें, कैसे आपका गाना सुने, वीडियो आपके कैसे देखें? हमारा नाम है सिंगर रोहित यादव और चैनल पे यही है रोहित यादव गिरधरपुर, जो कि मेरे गांव के नाम से है, रोहित यादव गिरधरपुर। रोहित यादव गिरधरपुर हाँ। सर्च करें यूट्यूब पे और सुने आपको ना। हाँ, रोहित यादव गिरधरपुर सर्च कीजिए और सुनिए, जो कि हमारे एक बुआ की लड़की भी साथ में गाती है और बहुत अच्छा उसकी भी आवाज है, क्योंकि सिंगर या तो आप डाल दीजिए सिंगर रोहित रूपा यादव, जो भी डाल दीजिए, रूपा यादव मेरी बुआ की लड़की है। आप लोग कभी उसे गलत मत समझना और ना ही गलत कमेंट करना उस वीडियो पे। ठीक है। अभी यहाँ सिंगर आए, वो आए हैं आपके यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ खास गाती थी, वो कहीं जाती नहीं है किसी के साथ। अच्छा। बस बोलती है भैया आपके साथ गा दिए तो गा दिए, लेकिन और किसी नहीं आएंगे। चलिए हमारे दर्शकों को चाहते थे, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे प्यार कर लेना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं दर्शकों से सभी से प्रणाम यही निवेदन करता हूँ कि मेरा गाना रोहित यादव गिरधरपुर मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है, और सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। और आप लोग को प्यार दुलार से ही जैसे सभी सिंगर आए हुए हैं वैसे हम भी आपके छोटे भाई हैं, हमें भी थोड़ा ऊपर अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और हो सके तो हमें जो भी गलती हो उसे माफ करके और मेरे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए आर पार में यहीं तक वाणी को समाप्त करते हैं। नमस्ते, प्रणाम।